सितंबर में चुनाव आचार संहिता घोषणा होना है। 26 नवंबर से पहले सरकार गठन होना है। ये मालूम है ना? संविधान पढ़ लो जाके, बायोलॉजी पढ़ लो। और चौथी संस्कार माँ सरस्वती के मंदिर में शिक्षक के द्वारा हमारे जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रयास किया गया। आप ये क्या सुन रहे हैं कि ये जो सुना रहे हैं वो है मटिहानी के पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह, जो कि साफ तौर पर कहते भैया हम तो मूर्ख हैं और यही कह रहे हैं सिर्फ चुनाव के बारे में जानने के लिए कह रहे हैं कि पत्रकार को कि आप संविधान को पढ़ लीजिए। पढ़े लिखे तो है ना, पूछ रहे हैं ये, जबकि ये कह रहे हैं मतलब यहां ये बहुत पढ़े लिखे हैं। और साफ तौर पर कहा कि इनको जो ये ज्ञान है ना, ये शिक्षा के मंदिर में मिला है, ये माता सरस्वती की कृपा से विद्यालय में मिला है। और शिक्षक कौन दिया है? ये तो तभी होगा जब आप विद्यालय जाएंगे, शिक्षक केंद्र जाएंगे। लेकिन लोग क्या जानते हैं? मुझे लगता है ये कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताएंगे हमें कि आप क्या जानते हैं मटिहानी के पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार सिंह और बोगो सिंह के बारे में, कि ये कितने पढ़े लिखे हैं, कितने स्कूल गए, क्या काम करते थे। और फिर साफ शब्दों में आपने सुना होगा कि मटिहानी के पूर्व विधायक राजन पर कटाक्ष करते हुए इन्होंने कहा कि हमारे जैसे पापी का आप नाम क्यों लेते हैं। मुझे हद लगता है कि राजनीति कैसी हो गई है, जहां पर ऐसे ऐसे लोग जिनको कि पता नहीं किस वजह से जनता जो है अपना कर्ता धर्ता मान लेती है, अपना सर्वोसर्वा मान लेती है। लेकिन आपको क्या मिलता है, जरा उसके लिए मुझे क्या रचना करना पड़ा, सुन लिए। अरे कैसा हुआ जमाना हो भैया, कैसा तेरा जमाना, कैसा हुआ जमाना रे दैवा, कैसा हुआ जमाना। जनता लालच में पार उतारे, जनता लालच में पार उतारे, डाकू बने निशाना, डाकू बने निशाना रे दैवा, डाकू बने निशाना रे दैवा। राजा हुआ बेमाना, कैसा तेरा जमाना रे दैवा, कैसा तेरा जमाना। जनता लालच में पार उतारे, जनता लालच में पार उतारे, हर राजा बने बेमाना। तो हम आपको मूल रूप से वहां पर ले जाना चाहते हैं जहां पर एक चुनाव का जो खाका सिर्फ खींचा गया है, अर्थात बिहार में जो विधानसभा का चुनाव होगा वो 2025 में होगा। जनवरी के समाप्ति के साथ ही फरवरी के आगाज हुआ और बसंत की इस उष्मा भरे जो मौसम है, जो सबसे उष्मा प्रदान करती है लोगों में, शरद के बाद जो बसंत ऋतु का आगमन होता है, मुझे लगता है ये तरोताजगी जनता में ना होकर सर्वोच्च रूप से सिर्फ और सिर्फ नेता में विद्यमान हो गया है। वो नेता के लोग पत्रकारों से मिलकर जवाब देना मुनासिब नहीं समझते। 4.5 साल तो वो कहां थे इसका हिसाब नहीं देना चाहते, लेकिन ग्राउंड में आकर के, रोड पर आकर के जनता से छुपकर चंद आगे पीछे के लोगों को बिठाकर इस तरह से वक्तव्य देते हैं जिस पर आपको ध्यान केंद्रित करने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान केंद्रित करने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है बिहार के विकास में, बिहार भ्रष्टाचार मुक्त, सदाचार युक्त बिहार का निर्माण के लिए कुछ ऐसे चीज करना जिससे मिसाल कायम हो। इस बार जरूरत है कि ऐसे ऐसे जननेता जो कि जनता के विश्वास पर कायम हुए, अपने तमाम विधाओं को, मतलब विधा आप समझते हैं ना कि जब किसी योग्य ना हो व्यक्ति तो गलत रास्ते पर निकल जाता है, तमाम तरह की अवैध कारोबार करता है। आज के समय में, आज के परिवेश में पता नहीं क्यों उनको लोग ही नेता मान लेते हैं, क्योंकि इसलिए सिर्फ उनको लगता है कि इनके माध्यम से ही आपको सर्वोच्च मिला, लेकिन इनके माध्यम से आपको नहीं मिलता है। आपको मिलने के लिए आप में वो क्षमता होना चाहिए कि अगर 5 बार के ये विधायक रहे हैं और फिर हार करके भी ये वर्तमान 5 साल भी जोड़े, उससे पहले भी इन्होंने प्रयास किया होगा, सभी कार्यकाल को अब जोड़ेंगे तो उससे एक अलग किस्म का विधा उत्पन्न होता है, जब कब जिसका मेरे अनुसार कभी भी कोई व्यक्ति उसको आप मूर्ख नहीं कर सकते हैं। अनपढ़ और मूर्ख में बहुत अंतर है। अनपढ़ का मतलब होता है कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, और मूर्ख का मतलब होता है कि आप किसी चीज को समझना नहीं चाहते हैं, समझी हुई चीजों पर चलना नहीं चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा भेद है, और इस भेद से निकलकर मुझे लगता है कि बिहार के लोगों को काम करना होगा, बेगूसराय के खास करके लोगों को काम करना होगा कि जो लोग अब तक ये समझते हैं कि मैं तो मूर्ख हूं, मैं तो पापी हूं, मैं तो जैसा था वैसा ही रहूंगा, मैं तो बदमाश हूं, मैं तो भूमाफिया हूं, मैं तो शराब कारोबारी हूं, मैं यही सब करूंगा, तो ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। आपको अगर विश्वास, जनता के विश्वास से एक ऐसा सिंहासन मिला है जहां से आपको वास्तव में, अगर डाकू रत्नावली
वाल्मीकि हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं इंसान हो सकते हैं? आप क्यों नहीं नेता हो सकते हैं? आप जनता के लिए लीगली क्यों नहीं बात कर सकते हैं? संवैधानिक क्यों नहीं बात कर सकते हैं? आप किस मुंह से कह सकते हैं किसी को, ऐसे व्यक्ति को जो कि संविधान की रक्षा के लिए निकलता है, जो संविधान का स्तंभ है, आप उसे कहते हैं कि जाके संविधान पढ़ो। संविधान में चुनाव कराने के नियम और सिद्धांत दिए गए हैं। कब चुनाव होगा, कैसे चुनाव होगा, इसके लिए अलग से प्रावधान है। इसके लिए चुनाव आयोग है, देश की सरकारें हैं, राज्य की सरकारें हैं, तो इन विधायक जी को संविधान पढ़ना चाहिए। ये सिर्फ ये बता देने के लिए कि कब अधिसूचना जारी होगा, कब चुनाव जारी होगा, आपको इनको क्या पता कि अभी नीतीश कुमार जी के लिए जिस तरह से हम ये नहीं कहेंगे कि तो फिर आज ही क्यों चुनाव हो सकता है? हो सकता है नीतीश बाबू आज का आज मुकर जाए, आज जाए नहीं जी हम नहीं इनके साथ रहेंगे, हम उनके साथ रहेंगे, तो विधान में चुनाव नहीं हो जाएगा। ये कहते हैं संविधान पढ़ो, ये ले जाकर के कि संविधान में लिखा हुआ है कि इसी तारीख पर चुनाव होगा, इसी समय अधिसूचना जारी होगा, इसी समय बैठक होगा। ये मुझे लगता है कि बहुत कुछ विधायक जी को सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। तो अब आप अंत में वहां भी सुन लीजिए कि जहां ये विधायक जी कहते हैं कि हम तो बिल्कुल सफाचट हैं, और वहां कह रहे हैं कि हमको विद्या के मंदिर में माता सरस्वती की कृपा से, जिस तरह से बच्चे, आज माता सरस्वती जी का दूसरा दिन है, बसंत पंचमी के अगले दिन एक महा फेस्टिवल होता है जो विद्यार्थियों के लिए होता है, अर्थात भारत के निर्माण के लिए होता है, जहाँ शिक्षा दीक्षा से। लेकिन हम लोग उस रीति का विरोध करते हैं जहाँ पर अश्लील गाने चलते हैं, डीजे चलते हैं, और मतलब स्तुति और पूजा और वंदना के लिए, जिसके लिए सबसे सुंदर रचनाओं में से एक है बरदे बिना बादनी बरदे, नव स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, बरदे बिना वादनी बरदे। तो इसी के साथ माता सरस्वती की कृपा से मैं आप बस इतना ही सुन लीजिए कि हमारे बोगो भाई सबके भाई हैं, जो कि पिछली बार इन्होंने वादा किया था कि अगर हम चुनाव हार गए तो दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे। और ये सब लोगों को कहते हैं कि वो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, उसके बातों में दम नहीं है, वो ऐसे है, ये ऐसे है। लेकिन ये कैसे आए मटिहानी विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए, ये सोचने की बात है, समझने की बात है। ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट करें, लिख कर बताएं कि क्या विधानसभा ऐसा ही चले, क्या ऐसे ही लोग विधायक बनता रहे, जहां पर पढ़े लिखे लोग, सब लोग सही ढंग से जवाब ना दे सके, बात ना कर सके, और इसी तरह में उलट पुलट कर रह जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। तो मूर्ख लोग, अब पढ़ा लिखा लोग भी नहीं, अब पढ़ा लिखा लोग भी नहीं।